2024 में सरकार चुने जाने के बाद जब बात आई लोकसभा स्पीकर चुनने की, तो पक्ष और विपक्ष में काफी खींचतान हुई। दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों को स्पीकर की कुर्सी पर बैठाना चाहते थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि केवल 20 मिनट में आसानी से बिना मतदान के ओम बिरला की ताजपोशी कर दी गई। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। खबर पर आगे बढ़ें उसके पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर बिना मतदान ओम बिरला की ताजपोशी किसी बड़ी हैरानी से कम नहीं रही। मंगलवार रात तक इस पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तगड़ी रस्सा कशी का दौर चलता रहा। बुधवार सुबह भी एनडीए और विपक्षी गठबंधन के नेताओं के बीच तीखे तीखे बयानों का दौर जारी रहा। लेकिन लोकसभा की कार्यवाही के शुरू होने के महज 20 मिनट के अंदर बिना किसी मतदान के ओम बिरला का नाम सर्वसम्मति से सामने आ गया। यह किसी ट्विस्ट से कम नहीं था। ध्वनि मत से ओम बिरला को अध्यक्ष चुना गया। विपक्ष ने वोटिंग की मांग ही नहीं रखी और इसे मान लिया। दरअसल विपक्ष ने ओम बिरला के सामने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो विपक्ष ने मत विभाजन की मांग ही नहीं की, जिसके बाद सर्वसम्मति से बिरला को अध्यक्ष चुन लिया गया। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि मंगलवार रात इंडिया गठबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया कि विपक्ष वोटिंग के लिए दबाव नहीं बनाएगा। अगर ध्वनि मत से चुनाव परिणाम आ जाता है तो उसे मान लिया जाएगा। मंगलवार रात मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक में सपा नेता राम गोपाल यादव और कुछ अन्य नेताओं ने यह प्रस्ताव रखा था। बैठक में इन नेताओं ने साफ कहा था कि इंडिया गठबंधन के पास संख्या बल नहीं है, वहीं इंडिया गठबंधन के कुछ सांसद गैर हाजिर भी रहेंगे। ऐसे में अगर वोटिंग हुई तो गठबंधन की संख्या और कम दिखेगी, जबकि एनडीए संख्या बल में बेहद मजबूत नजर आएगा। दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सत्ता पक्ष के साथ साथ इंडिया ब्लॉक की एकजुटता का भी चुनाव था। एनडीए गठबंधन शुरू से ही नंबर गेम में आगे चल रहा था। विपक्ष भी दमदारी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इंडिया गठबंधन को पहला झटका तब लगा जब गठबंधन के उम्मीदवार कोडी कुन्नील सुरेश के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने से सहयोगी टीएमसी सांसदों ने इनकार कर दिया। टीएमसी के दूरी बनाने के पीछे यह दलील दी गई कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी के साथ चर्चा करना क्यों जरूरी नहीं समझा। इससे लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार विपक्षी खेमे के भीतर उठापटक उजागर हुई। टीएमसी ने नाराजगी जताई थी। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल से बात कर ममता बनर्जी की नाराजगी का इजहार किया। इसी बीच मंगलवार को लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेने पहुंचे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बयान दिया कि सुरेश की उम्मीदवारी को लेकर उनकी पार्टी से कोई संपर्क नहीं किया गया। टीएमसी से राय नहीं ली गई। इस बारे में पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी ही कोई फैसला ले सकती है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक्शन में आए। उन्होंने तुरंत ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से बात की। इसके बाद मामला सुलझा। ममता की हरी झंडी मिलने के बाद ही टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी सदन की रणनीति पर चर्चा करने के लिए मंगलवार रात मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर पहुंचे। यहां इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की रणनीति पर चर्चा। सूत्रों का कहना है कि खड़गे के घर हुई बैठक में तृणमूल सांसदों ने कहा कि पार्टी अब के सुरेश के समर्थन में है, लेकिन पार्टी नेतृत्व बुधवार को स्पष्ट करेगा कि विपक्ष को वास्तविक मतदान से या सिर्फ ध्वनि मत से अध्यक्ष का चुनाव निपटारा करना है। बुधवार सुबह टीएमसी ने कांग्रेस नेताओं को बताया कि वे मतदान के पक्ष में हैं। इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यह तय कर लिया कि नंबर हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए मतदान का फैसला फिलहाल टाल देना चाहिए। इंडिया गठबंधन के एक सांसद ने कांग्रेस के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने टीएमसी के अलावा एनसीपी और अन्य दलों से भी चर्चा नहीं की थी। अगर पहले से ही चर्चा हो गई होती तो के सुरेश के नामांकन के दौरान गठबंधन के अन्य नेता भी मौजूद होते। कांग्रेस को हमेशा से भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे क्षेत्रीय दिग्गजों का सम्मान करना चाहिए।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव के जरिए विपक्षी गठबंधन ने यह बताना चाहता था कि वह पहले की तुलना में अब कमजोर नहीं है, इसलिए ही उन्होंने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया। हालांकि यह विपक्षी खेमे को डर था कि अगर मतदान हुआ और नंबर कम हो गए तो विपक्ष का न केवल मनोबल कम होगा बल्कि इससे इंडिया ब्लॉक की एकजुटता पर भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा एक कारण यह भी था कि किन्हीं कारणों से अब तक विपक्षी गठबंधन के करीब 1 दर्जन सांसद लोकसभा सदस्यता लेने नहीं पहुंचे हैं। विपक्ष पहले से एनडीए से नंबर गेम में कम था, इसके अलावा कई सांसद मौजूद नहीं। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने मत विभाजन का रिस्क लेना ठीक नहीं समझा और विपक्ष ने अंतिम मौके पर सर्वसम्मति का सहारा ले लिया। स्पीकर के चुनाव के जरिए मोदी सरकार ने भी कई संदेश दिए। सरकार ने अपना स्पीकर बनवाकर साफ बता दिया कि लोकसभा चुनाव में सीटें भले ही कम हो गई हो, लेकिन सरकार का मिजाज बदलने वाला नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में आर पार करने को तैयार विपक्ष को आगे बढ़ने का रास्ता देकर सरकार ने साफ कर दिया कि सदन में संख्या बल एनडीए के सहयोगी दलों पर उनका इतना नियंत्रण है कि उसे अब भी विपक्ष के सामने झुकने की जरूरत ही नहीं। लोकसभा में इस बार विपक्ष का जो संख्या बल है वो ज्यादा है, इसलिए सदन में आने वाले दिनों में और अधिक शोर शराबा देखने को मिल सकता है। इसलिए संसद में चर्चा इस बात की ज्यादा है कि सरकार भविष्य में उपाध्यक्ष का पद किसी एनडीए सहयोगी को देगी या पिछले 2 कार्यकाल की तरह इस बार भी लटकाए रखेगी या फिर पुरानी परंपरा को निभाते हुए यह पद विपक्ष को दे दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।